जब भी हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट एनरोल करता है, अपना करियर पाथ देखता है, उस करियर पाथ में वो सबसे आगे जाकर देखता है कि कभी ना कभी मैं अपना एक जिम खोलूँ। हर एक प्रोफेशनल की लाइफ में कभी ना कभी एक एम होता है कि मैं जाकर अपना जिम खोलूँ। अब आप जब भी जिम खोलने जाओ, ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो यार। क्योंकि मैं अब देखता हूँ यंग बच्चे बेचारे इतना पैसा लगा देते हैं, माँ बाप अपनी रिटायरमेंट का फंड लगा देते हैं, आपने अपनी सारी सेविंग लगा दी और उसके बाद गवर्नमेंट आती है कि भाई तुम्हारा जिम तो होगा सील। ठीक है, बहुत अच्छा है नॉलेज लेना, पर उससे भी अच्छा है कि अगर आप थोड़ी बिजनेस की नॉलेज भी लें और समझें कि जब जिम खोलने जाते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए, जिम खोलना है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली जो चीज़ देखनी है आपको, वो देखनी है कि मेरा जिम जो है वो स्पेशली दिल्ली में एक कमर्शियल लोकेशन पे हो। जी हाँ, कमर्शियल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल एरिया में 2019 के बाद से जिम नहीं चल सकते। कोई 2019 से पहले का है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है तो वहाँ पर चल सकते हैं। जैसा आपको पता होगा भी राजेंद्र नगर में बहुत एक दुखद घटना हुई, 3 बच्चों की डेथ हुई। उसके बाद से मुझे लगता है बेसमेंट के जिम्स पर भी कुछ ना कुछ एक्शन होगा। वहाँ पर अगर आप बेसमेंट ले रहे हो तो पहले तो वहाँ पर ऐसी बेसमेंट लो जहाँ 2 एंट्री एग्जिट हो, क्योंकि 2 एंट्री एग्जिट होगी तभी फायर वाला कोई एनओसी मिलता है। अब तो मुझे लगता है बेसमेंट में और मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ पैसा बचाने के लिए बेसमेंट में जिम तो खोल लेते हो, बट उसके फाइनेंशियल रिपरकशंस इतने होते हैं कि जिम कभी भी बंद हो जाएगा। कोई डिपार्टमेंट वाला आके आपको तंग करता है, कोई जीएसटी वाला आपको आके तंग करता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए अगर एक अच्छा जिम चलाना है तो सबसे पहले एक अच्छी प्रॉपर्टी लो। ये देखो कि जिम में कहीं सीलन तो नहीं है, पानी बाहर जाने का रास्ता है कि नहीं है, बाहर से कोई ऐसी थोड़ी बहुत भी वेंटिलेशन की जगह है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप आगे बढ़ो, एक अच्छा इंटीरियर कराओ। इंटीरियर जो जिम में है वो कहीं भी 300 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 3000 रुपये स्क्वायर फुट तक कुछ भी हो सकता है। वो आपके बजट के ऊपर है, आपके टेस्ट के ऊपर है कि मैं किस तरह का इंटीरियर कराता हूँ। इक्विपमेंट आपको पता है, एक चाइनीज़ इंपोर्टेड होते हैं, एक अमेरिकन इंपोर्टेड होते हैं। अमेरिकन इंपोर्टेड जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे कि लाइफ फिटनेस है, साइबेक्स है, फ्री मोशन, स्टार ट्रैक, इस तरह की जो इक्विपमेंट है। और चाइनीज़ में जैसे हमारे पास चाइनीज़ इंपोर्टेड अच्छे इक्विपमेंट जो आते हैं, हमारे पास जिम लाइन है, केएफएस है, इस तरह के जो इक्विपमेंट है जो अपना माल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इक्विपमेंट जो है अच्छा अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, कार्डियो कितना डालना है, स्ट्रेंथ कितना डालना है, उस हिसाब से अपना एक जिम प्लान कर सकते हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन में पहले तो जिम का लाइसेंस लो, लाइसेंस अप्लाई करो, उसमें एमसीडी से कन्वर्जन आपने जमा करा के, नक्शा वक्शा पास करा के अपना वहाँ से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जीएसटी जिम्स पर 18% जीएसटी है, मैं फिर बोल रहा हूँ 18% जीएसटी आपको ज़रूर भरना है। तो इसीलिए अपना जीएसटी का नंबर लें, जीएसटी का सर्टिफिकेट ले। जो ये काम करा रहे हो इन सबका जीएसटी इनपुट मिलता है, उस इनपुट को आप क्लेम कर सकते हो, आपको कुछ रिबेट मिल सकती है। ये सब होने के बाद स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है। स्टाफ क्वालिफाइड हो, स्टाफ को सीपीआर आता हो कि अगर किसी को जिम में कुछ हो तो कम से कम आप उसे रिवाइव कर सकें, आप उसकी जान बचा सकें। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखकर अपने जिम खोलें, तभी वो जिम ज़्यादा चलेंगे। आपकी मेहनत की कमाई जो है वो रंग लाएगी, आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहेगी और आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। अगर आपकी भी जिम खोलने से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर डालें।